ठीक है, करते हैं। हमने ये कर लेते हैं मार्जिन पैडिंग वगैरह ये सब। ठीक है, अमन मैं आपको ही बता दूँ मार्जिन पैडिंग क्या होती है। मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा आज। ठीक है, बेसिक से बता देते हैं क्या होता है। लाइक ये समझ लो कि ये कोई कंटेंट है। ठीक है, कंटेंट मतलब जो मैंने आपको उस दिन बताया था, जो भी किसी टैग के अंदर लिखा होता है उसे कंटेंट कहते हैं। ठीक है, ये कंटेंट है। और ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो टैग अपने स्पेस लेता है। ठीक है, तो जो कंटेंट और जो टैग का जो बाउंड्री होती है ना, उसके बीच में जो गैप होता है उसे पैडिंग कहते हैं। ठीक है, पैडिंग। ठीक है, और जो ये टैग और मतलब जो टैग है उसका साइज होगा, मतलब लाइक पेन है किसी के पास? पेन है? जैसे कि मान लो हमने कोई H1 टैग बनाया तो ऐसे होगा, मतलब। ठीक है, इसको हमने कुछ विड्थ दे दी, मतलब मान लो, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं बॉर्डर। ये जो है ना बॉर्डर। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर नन होता तो एक यूनिक लाइन देखते। अगर बॉर्डर आप दो देगा ना, मतलब 2 पिक्सल 3 पिक्सल, तो आपको सॉलिड चीज़ ऐसे दिखने लगेगी। ठीक है, तो इसे बॉर्डर कहते हैं। और मार्जिन जैसे मान लो कि ये मान लो H1 था। ठीक है, H1 टैग था। ये मान लो कोई div है, div ब्लॉक है। ठीक है, तो जो इसके और div मतलब डिवीजन, और हमने बनाया था, div नहीं लिखाया था। चलो ठीक है, कोई ना, मान लो H1 है। ठीक है, H1 या H2 मान लो। ठीक है, तो ये इसका भी कुछ स्पेस होगा ये टैग का, तो इसके गैप, इसमें इसमें जो गैप होता है ना, मतलब इसे मार्जिन कहते हैं। ठीक है, मार्जिन कहते हैं। आज मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा और सब कवर हो जाएगा। हमने एंकर टैग तो पढ़ लिया था ना। ठीक है, हाँ ठीक, तो क्या हुआ। बस स्टाइलिंग का मतलब करा दूंगा आपको, मतलब एक क्लास में, फिर कवर है बस आप। मैंने आपको ऑडियो टैग बता दिया था ना, ऑडियो टैग, वीडियो टैग। तो डिव भी इजी होता है। डिव मतलब ऐसे समझ लो कि डिवीजन। ठीक है, कुछ भी है कंटेंट लिखने के लिए ऐसे डिव, लाइक मैं बना के दिखा देता हूँ इसको। ये देखो, जैसे ये डिव है ना, ये डिव जैसे H1 होता है वैसे एक डिव होता है, डिव यानी डिवीजन। ठीक है, H1 हम बेसिकली उसको दे देते हैं कि कोई हेडिंग वगैरह हो ना, तो उसको हम H1 में दे देते हैं। ठीक है, और पी टैग, मतलब पी टैग बताया था ना, पैराग्राफ जो हो जाता है। ठीक है, तो डिव भी मतलब वैसा ऐसा ही होता है कि डिवीजन बना देता है, उसमें भी हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको चलाऊंगा ना, तो ये देखना, बोला भी ये चलेगा, रन होगा। ये देखो, ये बॉक्सेस है ना, ये। ठीक, अगर आप यहाँ पर H1 भी कर देते तब भी चल जाता। हाँ, और मतलब फंक्शनिंग सेम ही होती है सबके। अगर आप पी भी लिखते तब भी चल जाता है, लेकिन मेन बात आती है ना, जैसे कि वेबसाइट बनाते हैं ना, तो कोई पैराग्राफ है उसको पी टैग में ही लिखना होता है, ताकि जो गूगल का सर्च इंजन है ना,
हमारी वेबसाइट को रैंक अच्छे से करे, ठीक है, इस करके। और हेडिंग को H1 टैग में लिखना था ताकि रैंकिंग अच्छा हो, बस ये मेन तरीका। नहीं तो सब डिव से हो सकता है, डिव वाला जो एलिमेंट है ना, इससे हो सकता है सारे के सारे। तो ये तो होता था डिव। और मैंने आपको फंक्शन बता दिया था जो एडो वगैरह ये सब क्या होते हैं, ठीक है। अरे इनका रिचार्ज करता मैं, वो वाला कनेक्ट करो, मैं तो बताता हूँ कौन सा करो, उसका पासवर्ड बताता हूँ मैं आपको। ये डिजिटल मार्केटिंग लैब 5, हाँ, इसका पासवर्ड है एडमिन ए कैपिटल। एडमिन डालना है? अरे लिखो पासवर्ड, ना बता रहा हूँ, एडमिन @ विक्की, विक्की का वी कैपिटल, डबल के वाई सिर्फ, स्पेलिंग गलत है, विक्की VIC आएगा ना, और आपने कैपिटल लिख दिया सारा ये एडमिन का ए बड़ा। हम्म हम्म देखिए हम ये छोड़ देगी ये। और लाइक जो स्टाइलिंग है ना, मैंने अभी इन्हें नॉर्मल CSS नहीं बताई है कि कैसे करते हैं, ये भी बताऊंगा। लेकिन अभी एक टेलविन करके होती है, CSS का ही लाइब्रेरी होता है, उससे मैंने इन्हें बताया था क्या सिस्टम होता है। बस इन्हें यही सब बता रखा है, ये जो है ना, बस इतना ही बताया था। ये P का मतलब पैडिंग होता है, M का मतलब मार्जिन होता है, W का मतलब विड्थ, जैसे कि ये कितना एक्सटेंड करेगा, जो अगर H1 होगा तो कितना एक्सटेंड करेगा। विथ अगर कम हुई तो मान लो ये 20 है, अगर विथ 40 होगी तो ये डबल हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर विथ 40 हुई तो उसका डबल हो जाएगा। अगर विथ 10 हुई तो इसका आधा हो जाएगा, है ना। तो मतलब इसे विथ करते हैं, ठीक है। और हाइट मतलब ये हाइट कितना लेगा, ठीक है, जो यानी हाइट ऐसे समझ लो कि ऐसे हो जाएगा हाइट अगर, ठीक है। और बीजी यानी बैकग्राउंड, ठीक है, बीजी यानी बैकग्राउंड। ये जैसे मान लो इसको मैं चलाता हूँ ना, लाइक ये चलाता हूँ, देखो ये आप दोनों ने कर दिया था ना, लेकिन ऐसे थोड़ी ना करना चाहिए। लेजर हो गया था और तो आपने लैपटॉप निकाल दिया था। अच्छा, मतलब ये एक इधर और इधर हो गया था ऐसे। हो गया था सर, रिड्यूस किया ना हमने तो गुड गुड। तो जैसे मान लो मैंने ये देखो, ये बैकग्राउंड ब्लैक दे रखा है ना, मतलब इन सबको, ये जो 3 है ना H1, इन सबको बैकग्राउंड ब्लैक दे रखा है। ये देखो BG ब्लैक, BG ब्लैक, BG ब्लैक। और इन तीनों को जो देखो, BG यानी बैकग्राउंड ग्रे 500, मतलब जो इसकी शेड्स आती हैं काफ़ी सारी। जैसे यहाँ क्लिक करोगे ना तो देखना शेड्स आती है, कौन सा लेना आपको, ये ले लो। ये लेगा तो ज़्यादा डार्क हो जाएगा, ये ग्रे ही है लेकिन कुछ ज़्यादा ही ग्रे है ना, इस करके मैं मान लो 800 700 लेता हूँ। देखो अभी इनसे ज़्यादा ग्रे ही है, ठीक है। जैसे पैडिंग है ये सब मैं आपको बता दूंगा, अभी सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा कराऊंगा नहीं ना तो पकड़ लो। लाइक कब तक मतलब फ्री होता है आप घर पे? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਦੋ यहीं करा दो ना फिर, यहीं करा दो सर आप रुक जाना फिर। हम तो तैयार हैं
तो बस नहीं फिर हमें कुछ और रूम दे दो ना, मतलब कि ठीक है कोई और रूम में चलो मैं ढूंढ के बैठा दूँ मतलब बैठा दूंगा हाँ। तो मतलब ये होता है बैकग्राउंड मार्जिंग, बैकग्राउंड ग्रे ठीक है। यहाँ पर बैकग्राउंड यहाँ पर ब्लू भी करोगे ना आप, मान लो यहाँ ब्लू करते हो आप, ये देखो ये ब्लू हो गया ठीक है, ये देखो यहाँ पर ब्लू हो गया ना। तो मतलब ऐसे सिस्टम होता ही है। और ये फ्लैक्स, हाँ बोलो। अच्छा फॉन्ट, फॉन्ट एक वो होता है ना कि अगर इसको फॉन्ट बोल्ड नहीं दोगे तो देखना कैसे आता है ये वाला चीज़, एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह आएगा, नॉर्मल टेक्स्ट है। फॉन्ट करोगे यानी फॉन्ट बोल्ड, ये देखो ये सारे ऑप्शन होते हैं, फॉन्ट मीडियम से एक्स्ट्रा बोल्ड कर देता है कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उसको बोल्ड कर देता है कभी, तो एक्स्ट्रा बोल्ड करोगे और इनसे भी बोल्ड हो जाएगा, ये देखना एक्स्ट्रा बोल्ड में इनसे भी बोल्ड हो गया ना, है ना। तो यही था। ठीक है मतलब एक्स्ट्रा बोल्ड करोगे तो और बोल्ड हो जाएगा। टेक्स्ट को मैंने वाइट किया है, टेक्स्ट यानी टेक्स्ट का कलर क्या होता है, अगर मैं इसको मान लो रेड कर देता ना, रेड 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 कौन सा करना है, उसके टेक्सचर्स आ गए, शेड्स आ गए, तो ठीक है मान लो मैं ये कर देता हूँ, तो ये देखना रेड ये आ गया ठीक है। तो मतलब ऐसे आप काफ़ी चीज़ें दे सकते हो। और ये फ्लैक्स क्या होता है ना, मैं आपको बता दूंगा, अच्छे से बताऊंगा भी, जो रुकोगे ना उसमें बता दूंगा आपको। फ्लैक्स जस्टिफाई सेंटर लाइक फ्लैक्स में, रुक जा भी दिखा देता हूँ आपको क्या होता है फ्लैक्स फ्लैक्स फ्लैक्स। हाँ फ्लैक्स बताया था मैंने, ये देखो फ्लैक्स की डेफिनेशन देख लो आप पहले। फ्लैक्स इज सिमिलर टू ग्रिड बट इज ओनली एक्सेप्ट टू प्रॉपर्टी। जो फ्लैक्स होता है रुको ग्रिड दिखाता है, ग्रिड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लॉक इनटू रो एंड कॉलम, इसको ग्रिड कहते हैं ना। ये देखो ऐसी कोई भी चीज़ होती है इसे ग्रिड कहते हैं ना। तो मतलब ये सीन पता है क्या होता है, जो ग्रिड होता है ना, मान लो काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं ठीक है, उनको रो एंड कॉलम में डिवाइड कर देता है। लाइक मैं एग्जांपल देकर दिखाता हूँ, फ्लैक्स कॉलम, ठीक है ना, बस पता है तुम्हारा ये कोई काम नहीं है ना, लाइक फ्लैक्स का एग्जांपल कहाँ है? जैसे कि मैं इसको रन करता हूँ, ये वाला फॉर्म एड चुना है। जैसे कि मान लो अभी यही बॉक्स है ठीक है, मैं यहाँ पर ग्रिड पता नहीं क्या होता है, मैं मतलब बताता हूँ। इसको पहले ग्रिड दो, ग्रिड फिर कॉलम का ऑप्शन है, कितने कॉलम्स में डिवाइड करना है, जो जो भी इसके जो है ना इससे चिल्ड्रन करते हैं, जो भी चिल्ड्रन ब्लॉक्स है उसको कितने उसमें डिवाइड करना है, कितने कॉलम्स में। अगर एक करोगे तो देखना एक कॉलम में डिवाइड हो रखा है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर दो करोगे तो दो कॉलम में डिवाइड हो जाएगा, ये देखो दो कॉलम में डिवाइड हो। अगर यहीं पर आप तीन करोगे ना, तीन कॉलम बन जाएगा, तीन कॉलम बन गया ठीक है। वो गैप दिख नहीं रहा, मैं गैप डाल देता हूँ थोड़ा सा गैप, ताकि गैप मतलब पता, ये देखो तीन कॉलम में डिवाइड हुआ और इन सब का ब्लैक है इसलिए दिख नहीं रहा। मार्जिन ग्रिड ग्रिड कॉलम गैप ठीक है ना, मतलब तीन कॉलम में डिवाइड हो गया, ये समझ लो कि अगर मैं यहीं पर दो करता तो दो में आता, ये देखो नहीं कॉलम दो कॉल, ये दो करता तो दो कॉलम में आ गया। तो मतलब ऐसा सिस्टम होता है। और एक और चीज़ होती है ग्रिड, पता लग गया ना, मतलब अभी हम इनको भी मैंने उतना कराया नहीं डीप में जाके ठीक है। और एक होता है फ्लैक्स ठीक है, जो
नहीं मतलब हम कॉलम दे देंगे ना तो बात तो वही हो जाएगी। जैसे मान लो, रुक जा, ग्रिड ग्रिड रो, ग्रिड देखते हैं आता है, रो भी आ रहा है देखो, रो रो वन, रो टू, रो एक्सेप्ट नहीं कर, हम कॉलम में दे देते हैं, ठीक है। रुक जाओ, ये नीचे अगर कॉलम देते तो चल जा रहा, मतलब एक चीज़ होती, मतलब ग्रिड ने कॉलम ही एक्सेप्ट करता ज़्यादा टाइम तो। ये देखो, अगर आपने 3 करोगे ना तो 2 रोज ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। ये देखो 2 रो बन गया, तो वही मतलब ऐसे ही होती चीज़ें, ठीक है। मान लो इसको कमेंट करके हम एक और लिखते हैं, कमेंट यानी ऐसे ये करो कंट्रोल, ये दो, ठीक है। तो मान लो इसको पेस्ट करते हैं और अब ग्रिड दे, फ्लैक्स देते हैं इन्हें, ठीक है। फ्लैक्स, फ्लैक्स पता है क्या कर, जो भी एलिमेंट है ना उनको हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देता है, ये देखो हॉरिजॉन्टल हो गए सारे, ठीक है। और इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, ये तो फ्लैक्स, जो फ्लैक्स की बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन होती है ना, मैंने यहाँ देखो फ्लैक्स इज, ये ग्रिड की डेफिनेशन देख लो, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ सीएसएस व्हिच इज यूज्ड टू डिवाइड ब्लॉक्स इनटू कॉलम्स टू मेक इट मोर लुक ब्यूटीफुल अकॉर्डिंग टू देयर विथ, मतलब ब्यूटीफुल करने के लिए, ठीक है, पेज को। सिमिलरली फ्लैक्स इज ऑल्सो सिमिलर टू ग्रिड बट इज ओनली एक्सेप्ट टू प्रॉपर्टी, फ्लैक्स जो इसकी डायरेक्शन होती है ना, या तो रो होती है या कॉलम होती है, जो दो डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन होती है ना फ्लैक्स की, रो होती है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर इसको, कहाँ गया, हमने यहाँ पर इसको कोई डायरेक्शन नहीं दी फ्लैक्स को, ठीक है, फिर भी ये कहाँ चला गया, रो में चला गया। अगर कॉलम देते ना, फ्लैक्स कॉलम, यहाँ पर आ जाता है कॉलम, तो ये देखना कॉलम में आ गया, ठीक है। ठीक है। तो मतलब ये टेल विंड होता है, मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन बता दूँगा कहाँ से करना है, लेकिन ये हम जो भी स्टाइलिंग है ना, मैं जब प्रोजेक्ट करते हैं ना तो आती है अपने, जैसे कि आप खुद करोगे ना, कोई छोटा सा भी चीज़ बनाओगे ना, खुद लिखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो क्या कर रहे हो आप दोनों? ठीक है, मतलब ये पता लग गया। और एक और चीज़ होती है जो इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, वेट रुक जा, जैसे कि इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, मैं भी कर, जैसे कि एक डिव बनाते हैं, डिव जैसे बॉक्स, ये देखो बॉक्स दिख रहा है, इसका कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, क्लास के अंदर देते हैं, जो भी स्टाइलिंग होती है ना, क्लास बैकग्राउंड कलर क्या दे बताओ, रेड दे दे, पिंक दे देते हैं, ठीक है, पिंक, कौन सा पिंक दे, ये, और फिर इसकी मान लो जैसे कुछ विड्थ दे देते हैं, हाइट दे देते हैं, ठीक है, हाइट, अगर हाइट ऑफ स्क्रीन लिखोगे ना तो जो ये जो डिव है ना पूरा स्क्रीन की साइज ले लेगा, जैसे काफ़ी सारी प्रॉपर्टी होती है, मैं हाइट स्क्रीन लगा, ये देखो दे ली। तो इसमें एक चीज़ आता है कि मतलब ये जो बॉक्स है ना इसको यहाँ सेंटर पे लाना है। इंटरव्यू क्वेश्चन ही पूछते हैं कि हाउ टू सेंटर अ डिव, या तो हाउ टू सेंटर अ कंटेंट ऑफ ए डिव, ठीक है। इसका मतलब ये है ना कि ये जो कंटेंट है ना, ये वाला बॉक्स ये पूरा सेंटर पे आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए जो हमने फ्लैक्स पढ़ा है ना, ठीक है, उसके लिए हम ऐसे करते हैं, फ्लैक्स आइटम सेंटर, ये देखना आइटम सेंटर करूँगा तो क्या आएगा, वर्टिकली सेंटर है, ठीक है, वर्टिकली सेंटर है ना, और जस्टिफाई सेंटर मतलब हॉरिजेंटली सेंटर आ जाएगा, ये देखो। मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
आइटम सेंटर में जस्टिफाई सेंटर भी लिखेंगे फिर वो सर केड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੁੱਛਦੇ हैं हाउ टू सेंटर अ ड्यू। हाउ टू गिव द सेंटर अरे मतलब कितना कोई सेंटर कोई क्या है हाँ और हाँ सेंटर में कैसे। तो यहाँ नोट बना कर लिख लो। लाइक आइटम सेंटर क्या करता है, हॉरिजॉन्टली सेंटर करता है, ठीक है, नहीं वर्टिकली सेंटर करता था, ठीक है, क्योंकि हमने ये देखो ये नहीं डालेंगे तो क्या आएगा, ये यहाँ पर है यानी वर्टिकली सेंटर है ना, ठीक है। अब देखना कंट्रोल Z, ये हॉरिजॉन्टली सेंटर आ गया। मान लो इसको हम ये हटा देते हैं तो देखना क्या आता है, ये यहाँ पर यानी हॉरिजॉन्टली सेंटर है ना, ठीक है। तो नोट में लिख देता हूँ आइटम सेंटर वर्टिकली सेंटर द कंटेंट, ठीक है, और जस्टिफाई सेंटर, सेंटर जो करता है हॉरिजॉन्टली सेंटर द कंटेंट, ठीक है, हॉरिजॉन्टली सेंटर द कंटेंट, ठीक है। मतलब ये पता लग गया आपको। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था मैंने इन्हें, और एंकर टैग भी पढ़ लिया था अपन ने, और फंक्शन भी पढ़ लिया था जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। टू सेंटर और मैं आपको मार्जिन पैडिंग देके भी दिखा देता हूँ, ठीक है, कैसे मार्जिन पैडिंग लगती है। लाइक इसको मैं अभी के लिए कमेंट करता हूँ, ठीक है, इसको लाइक ये क्या चीज़ कंट्रोल लाइक मैं इसको अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, हाइड स्क्रीन रखता हूँ, ठीक है, हाइड स्क्रीन भी छोड़ देता हूँ, ऐसा रहा। तो मैंने जो पैडिंग क्या बताया था कि जो कंटेंट है सिर्फ कंटेंट, जैसे ये बॉक्स है ना, बॉक्स है कंटेंट इसमें, ठीक है, बॉक्स है, इसका कुछ स्पेसिफिक इतना ही विड्थ होगा, ठीक है, इतना ही, ठीक है, और बाकी जो है टैग का है, टैग का डिफ़ॉल्ट साइज है, ठीक है। ये देखो टैग का डिफ़ॉल्ट साइज यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक एक्सटेंड हो रखा है ना। तो हम पैडिंग जो लेते हैं ना, ये जो कंटेंट है इसके बीच की दूरी को बढ़ाने के लिए लेते हैं, कम करने के लिए लेते हैं। लाइक में देखो पैडिंग अगर लिखता हूँ ना, पैडिंग सिर्फ पैडिंग, तो ये चारों डायरेक्शन से लेता है पैडिंग, और अगर मैं मान लो 4 लिखता हूँ, पैडिंग 4, ये देखो ऊपर से भी 4 डिस्टेंस आ गए, नीचे से भी 4, इधर से भी 4, इधर से भी 4, ठीक है, समझ आ गया पैडिंग। और यहाँ पर ये जो टेलविन में होता है ना, ये 1 यानी 4 पिक्सल, ठीक है, तो 4 यानी 4 इंटू 4 16 पिक्सल, पिक्सल होता है वो जो हम प्रोग्राम में लिखते हैं ना, साइज़ की यूनिट होती है लेंथ की, जैसे सेंटीमीटर मीटर ये होता है ना, ऐसे पिक्सल होता है, देख लेते हैं कितना होता है, 1 पिक्सल इन सेंटीमीटर, या ऐसे लिख देता हूँ 1 सेंटीमीटर इन पिक्सल, 1 सेंटीमीटर इतना पिक्सल के बराबर होता है, ठीक है, यानी पिक्सल बहुत स्मॉल वैल्यू होगी, ये 1/37.795 सेंटीमीटर होगा 1 पिक्सल के बराबर, ठीक है, मतलब पिक्सल काफ़ी मिलीमीटर से भी स्मॉल वो है, यूनिट है लेंथ का, ठीक है। तो अभी अपन को हमने ये कर लिया, ठीक है, पैडिंग क्या होता है। अब देखो मैं इसको मार्जिन देता हूँ, मार्जिन मैंने क्या बताया था कि ये जो कंटेंट है ना, मतलब ये जो टैग का, अब इसका गैप आएगा, बाहर की जो बॉडी होगा ना, मतलब कोई भी एलिमेंट होगा, अब इसमें देखो बाहर तो क्या है, ये ब्राउज़र विंडो ही है,
ठीक है। और ब्राउज़र से गैप आ जाएगा, देखो मैं मार्जिन दे दूँगा ना, मार्जिन मान लो 4 देता हूँ, ये देखना चारों तरफ से आ गया 4 4, ठीक है। ये नीचे से तो आ ही गया, वो बहुत बड़ा दिल पता नहीं लग रहा है, लेकिन नीचे से भी आया। मैं मान लो अगर 8 देता हूँ ना, 8, तो ये देखो और आ गया एक्स्ट्रा, ठीक है। तो मतलब ये होता है मार्जिन। और आप सिर्फ पैडिंग एक्स में भी दे सकते हो, पैडिंग वाई में भी दे सकते हो, पैडिंग टॉप, मतलब मैं दिखाता हूँ, मैंने अभी इनको पढ़ाया नहीं लेकिन बता देता हूँ आपको मैं। पैडिंग एक्स, सिर्फ एक्स से पैडिंग आएगी, ठीक है, सिर्फ एक्स से आई ना। हाँ, और पैडिंग अगर वाई दे दोगे तो सिर्फ वाई से भी आएगी, सिर्फ वाई से आएगी, एक्स से नहीं आएगी। अगर पैडिंग दोगे मतलब चारों तरफ से आएगी। सिमिलरली मार्जिन का भी यही सीन होता है, मार्जिन एक्स दोगे तो सिर्फ एक्स से मार्जिन आई, मार्जिन वाई दोगे तो सिर्फ वाई से मार्जिन आई, मार्जिन दोगे तो सिर्फ चारों तरफ से आएगी, ठीक है। तो मतलब ये तो होता है पैडिंग वगैरह, ठीक है। जब हम प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे ना, कुछ होमवर्क वगैरह दूंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। और जैसे मैंने यहाँ बताया था पैडिंग एक्स वाई, या तो क्या डायरेक्शन हो जाते हैं, 4 डायरेक्शन हो जाते हैं ना, एक तो लेफ़्ट, एक तो राइट, एक तो टॉप, एक तो बॉटम, ठीक है। तो यहाँ पर हम पैडिंग लेफ़्ट लिखोगे ना, तो ये देखना सिर्फ ये लेफ्ट वाले से है। अगर पैडिंग टॉप लिखोगे ना, टॉप, तो सिर्फ टॉप से पैडिंग आ देगा, ठीक है, नीचे कुछ नहीं है, टॉप से है ना। ये पैडिंग लिखा है मैंने, मार्जिन ही पैडिंग लिखा है, तभी मतलब बॉक्स इधर उधर जा रहा है जो बॉक्स का लिखा हुआ। और यहाँ बॉटम करोगे तो बॉटम से 4 आगे पैडिंग, ठीक है। तो मतलब ये सिस्टम होता है। कैसे मैं कि कौन है, वही स्टूडेंट है। अभी आ गए क्या हो? चलो ले लेता हूँ, कोई नहीं। यहीं लूँ, कहाँ लूँ डेमो? आप देख लो, आगे है, थोड़ा वेट करना, 5-10 मिनट आप पढ़ा लो, फिर उसके बाद दे देना। बाहर ही बैठी ना, अपने अकॉर्डिंग देख लो फिर। नहीं फिर कहाँ दूँ डेमो, यहीं दे दूँ क्या? दे ठीक है, यहीं यहीं कर दो, दो। यहीं। हाँ भेज दो। हाँ, ठीक है, मतलब मैंने इन्हें अभी पैडिंग लेफ्ट वगैरह नहीं बताया था, तो मतलब जो स्टाइलिंग है ना, मैंने इन्हें इतना ही बताया था जो ओवरव्यू था। बाकी हम प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देख लो स्टूडेंट, कैसे हो? क्या बोल रही सर, क्लास ले लेना, आपको डायरेक्ट डाल दूँगा, फिर रिवाइज कर लेना। नहीं कोई नहीं, मैं डेमो ले लेता हूँ अभी 40-45 मिनट का, फिर क्लास ले लूँगा इनकी। हाँ ठीक है, तो वही इशू था।